साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं न्यूज 9 इंडिया। आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उनके लिए जो चाहते हैं कि देश से बीजेपी की सरकार चली जाए और देश में बीजेपी की सरकार कभी ना बने। क्योंकि साथियों आपके सामने पूरे के पूरे देश का मामला डिस्प्ले पर पड़ा है। चारों तरफ वोट चोरी की गूंज पूरे देश में गूंज रही है। लगातार बीजेपी सरकार वोट चोरी के माध्यम से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और ये आरोप लगा रही है बहन कुमारी मायावती जी। यानी कि वो तमाम पार्टियां जो एनडीए खेमे में नहीं है, वो सारी की सारी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है और अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है। लेकिन साथियों अब बीजेपी को वोट चोरी पर भी भरोसा नहीं रहा। उनको ये पता है कि आखिरकार वोट चोरी कब तक चलेगी, क्या पता वोट चोरी कब रुक जाए, और इसीलिए बीजेपी ने बिहार में एक नया प्लान तैयार किया है। बिहार के चुनाव को जीतने के लिए मोदी जी ने एक नए एजेंट को, एक अपने नए चेले को मैदान में उतारा है विपक्ष का वोट काटने के लिए। मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। जो सबूत आपके सामने रखूंगा उसको देखकर आप भी सोचेंगे कि ये बात तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। दरअसल साथियों आप इनको तो जानते होंगे, इनका नाम प्रशांत किशोर पांडे है, जात से ब्राह्मण है। लेकिन साथियों अब इन्होंने बिहार में एक नई पार्टी तैयार करके खड़ी कर दी है और उस पार्टी के माध्यम से लगातार बिहार में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए एक्टिव हैं। ये लोग सड़कों पर यात्राएं भी कर रहे हैं। लेकिन इनका अभी हाल ही में एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर ये खुद घिर गए हैं और लोग इन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपको मोदी जी ने चुनाव में तैयार करके भेजा है वहां पर एनडीए की सरकार बनवाने के लिए। क्योंकि जो सबूत है वो इन्होंने खुद ही अपनी जुबान से दे दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले साथियों इन्होंने बिहार में उपचुनाव भी लड़ा है 2024 का 4 विधानसभा की सीटों पर। वहां पर भी इन्होंने जो वोट काटने का काम किया वो विपक्ष का ही वोट काटने का काम किया। सबसे पहले आप इनकी इस खबर को पढ़िए, फिर मैं आपको इसका विश्लेषण करके बताऊंगा इसके मायने क्या है और इसके दो पहलू क्या क्या बन रहे हैं। बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे प्रशांत किशोर पांडे। हिंदुओं को लेकर भी दिया है बड़ा बयान। वो कौन सा बड़ा बयान है? जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में शनिवार को ऐलान किया कि वो बीजेपी को हराने के लिए गांधी, नोट करिएगा, गांधी और अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास करने वाले हिंदुओं और मुस्लिम समुदाय के बीच वैचारिक गठबंधन बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है और इस समीकरण से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना संभव है। उन्होंने 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिनमें से 40 प्रत्याशी मुस्लिमों को उतारने का भी फैसला किया है। अब इसके मायने क्या है? एक तरफ ये लोग बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, एनडीए को हराने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ ये लोग अपनी पार्टी को गांधी व अम्बेडकरवादी विचारधारा बताने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, जो गांधीवादी होगा, जो अम्बेडकरवादी होगा, वो तो बीजेपी को वोट करेगा नहीं। वो क्यों बीजेपी को वोट करेगा? वो तो पहले से ही बीजेपी के खिलाफ है। वो बिहार में कांग्रेस को वोट करेगा, आरजेडी को वोट करेगा, बीएसपी को वोट करेगा, क्या वो बीजेपी को वोट करेगा? लेकिन प्रशांत किशोर ने फोकस उन्हीं लोगों पर किया है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी विपक्ष का ही वोट काटने का काम करेगी मुख्य तौर से, और जो मुस्लिम समाज के लोग महागठबंधन को वोट देने की बात कर रहे हैं, ये उस महागठबंधन में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 40 मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर, यानी कि 40 प्रत्याशी मुस्लिम उतारेंगे और बाकी गांधीवादी व अम्बेडकरवादी विचारधारा के प्रत्याशी उतारेंगे। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? एनडीए को होगा,
बीजेपी को होगा। यानी कि इनकी पार्टी 1% वोट भी बीजेपी का वोट नहीं काटेगी, ये काटेगी कांग्रेस का वोट, बीएसपी का वोट, आरजेडी का वोट। तो फिर ये किस बेस पर कह रही हैं कि हम तो बिहार में एनडीए को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। यहाँ पर इनकी चोरी पकड़ी जा रही साफ साफ। और कुछ लोग तो इन पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसे के दम पर पार्टी बनाकर तैयार की हैं और पैसे के दम पर ही भीड़ जुटा रही हैं। अब वर्तमान में पैसा किसके पास है? पैसा बीजेपी के पास है। और पैसा इनके पास कहां से आया होगा, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पैसे के दम पर ही भीड़ जुटा रहे हैं तो जो भोले वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आराम से ऐसे चालाक नेताओं की बातों में आ जाते हैं और ये सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव पूरी की पूरी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए, ये बीजेपी की एजेंट नहीं है तो और क्या है। प्रशांत किशोर पांडे जी पिछले 2011 से लगभग मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों के क्या मायने हैं। जब प्रशांत किशोर जवान हुए होंगे, ये तब से ही बीजेपी के साथ लगे, मोदी जी के साथ लगे। और आज इनकी उम्र तकरीबन 50-55 साल हो गई होगी। तो तब से लेकर ये अब तक बीजेपी के ही साथ है। जब मोदी जी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी मोदी जी के साथ चैंपियन के रूम में इन्होंने काम किया। ये बीजेपी के मोदी के चैंपियन मैनेजर हुआ करते थे प्रशांत किशोर पांडे। तो आप सोच कर देखिए, जो इनकी प्लानिंग है वो बीजेपी को हराने वाली है या बीजेपी को जिताने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों वर्तमान। बाकी साथियों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।